हरिओम। कल के सत्संग में हमने ये जाना कि सनातन संस्कृति के अनुसार एक जागा हुआ व्यक्ति सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श क्यों नहीं करता है। फिर से समझे। कल के सत्संग में हमने ये जाना कि सनातन संस्कृति के अनुसार, मोटा मोटा जाना, सांसारिक अर्थों में जाना कि एक जागे हुए व्यक्ति को एक सोए हुए व्यक्ति के पैर क्यों नहीं छूने चाहिए या क्यों वर्जित है एक सोए हुए व्यक्ति के पैर छूना। इसमें हमने ये जाना कि चूंकि सोया हुआ व्यक्ति चेतना शून्य है, अधोगामी चेतना की अवस्था में है, तमस गुण की प्रधानता को लिए हुए है, और एक मूढ़ भाव की अवस्था में है, अज्ञान की अवस्था में है सोया हुआ व्यक्ति। और इसके विपरीत जागा हुआ व्यक्ति ज्ञान की अवस्था में है, संपूर्ण जागृत की अवस्था में है, ऊर्ध्वगामी चेतना की अवस्था में है। इसलिए एक सकारात्मक व्यक्ति, कौन सा सकारात्मक व्यक्ति? जो जागा हुआ है, जिसकी चेतना ऊर्ध्वगामी है, जो चूंकि जाग रहा है इसलिए वो दैवी प्रकृति के लक्षण के साथ है। सोया हुआ व्यक्ति आसुरी प्रकृति के लक्षण के साथ है, तामसी प्रकृति के लक्षण के साथ है। भले ही सोया व्यक्ति ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, महान है, फिर भी एक जागृत पुरुष को, चाहे वो छोटा हो उससे आयु में क्यों ना, एक जागृत पुरुष को सोए हुए व्यक्ति के, सोए हुए पुरुष के पैर या चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक सोए हुए व्यक्ति के पैर क्यों नहीं छूने चाहिए। लेकिन अभी भी ये उत्तर अधूरा है, अपूर्ण है। अभी इस प्रश्न का एक उत्तर और बचा है, विशुद्ध आध्यात्मिक। इसी उत्तर का एक विवर्त रूप, बहुत गहरा अध्यात्म समाया है उस उत्तर में, इस उत्तर के दूसरे स्वरूप में। देखिए, आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो सन्यासी है, संत है, चाहे वो कम आयु का ही क्यों ना हो, बालक ही क्यों ना हो, वो बालक सन्यासी, वो बालक संत किसी अधिक आयु वाले संसारी का पैर नहीं छूता है, संसारी के चरण स्पर्श नहीं करता है, वर्जित है। एक संत को, चाहे वो कम आयु का ही क्यों ना हो, एक अधिक आयु वाले संसारी के चरण स्पर्श करना उसके लिए वर्जित है। क्यों? एक प्रश्न आता है, क्यों? भाई छोटा है, संसारी बड़ा है, अधिक आयु का है, अधिक सांसारिक अनुभव है उसको, तो वो संत, वो बालक संत क्यों उसके चरण स्पर्श नहीं करता है? जबकि सांसारिक नियमों के अनुसार एक बालक को, एक छोटे को, एक अधिक आयु वाले के, एक वृद्ध के, एक ज्येष्ठ के चरण छूने चाहिए, पैर छूने चाहिए। लेकिन क्यों संत को वर्जित है? संत को इसलिए वर्जित है कि संत जागृत है, संत आत्मभाव में जागृत हो चुका है। एक ब्रह्मज्ञानी
ब्रह्म भाव में जागृत हो चुका है, भले ही वो कम उम्र का है, कम आयु का है, चूंकि वो जागृत हो चुका है इसलिए एक सोए हुए संसारी के, जो चाहे अधिक आयु का ही क्यों ना हो, उसके पैर नहीं छूने चाहिए। क्योंकि वो जो संसारी है ना, वो अभी भी सोया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो देह भाव में है। वो छोटा बालक संत आत्म भाव में है, इनलाइटेंड है। वो जो अधिक आयु वाला है, ज्येष्ठ है, वो भले ही अधिक आयु का है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है सांसारिक दृष्टिकोण से, फिर भी वो सोया हुआ व्यक्ति है। जैसे कि अभी हमने पहले अंश के उत्तर में जाना कि सोए हुए व्यक्ति के पैर नहीं छूते, तो वैसे ही जो संसारी है वो सदैव आत्मभाव में सोया रहता है, आत्मभाव से सोया रहता है और देह भाव में जागृत रहता है। दिखता है आपको देह भाव में जागृत, परंतु वो आत्मभाव से सोया हुआ है। उसने अपने आप को आत्मा करके, ब्रह्म करके, सत्य करके नहीं जाना है, उसने अपने आप को शरीर करके जाना है। तो जो जो शरीर भाव में है वो सुषुप्त अवस्था में है, वो सोया हुआ है। चाहे कितनी भी आयु का हो, चाहे कितना भी सांसारिक उसको हुनर हो, गुण हो, महानता हो सांसारिकता के दृष्टिकोण से, परंतु फिर भी वो सोया ही कहलाएगा, क्योंकि उसने आत्म जागृत नहीं की है। और दूसरी तरफ एक छोटा, एक कम आयु वाला, जिसने सत्य को ही सर्वोपरि माना है, जिसने संसार को मिथ्या माना है, ब्रह्म को ही सत्य माना है, राम को ही सत्य माना है, आत्मभाव को ही सत्य माना है, जिसने अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, विषय, रस सब त्याग करके इंद्रियों का दमन करके, अपने देह भाव का दमन करके आत्मभाव में जागृत की है, तो वो छोटी आयु वाला भी वैसे ही श्रेष्ठ है या उससे भी अधिक श्रेष्ठ है जो अधिक आयु वाला संसारी या सामान्य व्यक्ति है। तो एक संसारी को भी ये सलाह दी जाती है, वो कभी भी एक संत से, चाहे वो कम आयु का ही क्यों ना हो, उससे अपने चरण स्पर्श मत करवाए, क्योंकि वो जागृत पुरुष है। जागृत पुरुष से तात्पर्य विशुद्ध आत्म भाव, परमात्म भाव। क्या कोई परमात्मा से, भगवान से अपने चरण स्पर्श कराना चाहेगा? आप कहोगे ना ना ना, अरे भगवान कैसे हमारे? यही कारण है कि जागृत पुरुष के चरण स्पर्श या जागृत पुरुष को एक सोई हुई अवस्था वाले यानी शरीर भाव में स्थित व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। उसको दोष लगता है संसारी को, भले ही वो अधिक आयु का हो, भले ही वो संसारी दृष्टिकोण से श्रेष्ठ हो, महान हो, ज्येष्ठ हो, परंतु उसको एक आत्म जागृत वाले पुरुष से, बच्चे से, जो भले ही कम आयु का हो, उससे अपना चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए। ये भी एक शुद्ध विशुद्ध आध्यात्मिक भाव है इस प्रश्न के उत्तर का, इस प्रश्न के उत्तर का। और यही कारण हम देखते भी हैं, भले ही हम जानते ना हो, लेकिन हम देखते भी हैं कि जो एक ब्राह्मण है, अर्थात ब्राह्मण में इसको यहाँ इसलिए क्या कि जो ब्रह्म में रमण करता है, जो ब्राह्मण है, जो एक संत है, उसको एक सामान्य संसारी का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। ना ही एक संसारी को उस ब्राह्मण या उस संत से या उस आत्म जागृत पुरुष से जो इनलाइटेड हो चुका है, उससे अपना चरण स्पर्श कराना चाहिए, क्योंकि वो जागृत है और संसारी सोया हुआ है।